Hello student, welcome to this lecture. In the last lecture, we have discussed about some application of dimensions. Okay? मतलब हम लोगों ने डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशन देखे थे, जिसमें एक एप्लीकेशन देखा था हम लोगों ने डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और इक्वेशन। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेशन ऑफ सम रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब आपको फॉर्मूला डिराइव करना था, उसको हम लोग देख रहे थे। तो चलिए आज हम लोग इसका तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं और वो एप्लीकेशन होगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आप 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो सीजीएस सिस्टम में, आप तुरंत इसको बोल दोगे सर ये 1000 ग्राम होता है। बहुत इजीली आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं बोलता हूं कि चलिए आप 1 मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सीजीएस सिस्टम में, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। ये इसे भी आप काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से आप कन्वर्ट कर दोगे। हाँ, तो देखिए, तो आप इसको बड़े इजीली, इसको आसानी से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे आपको। ठीक है। अब वही अगर आपको बोला जाता है कि चलो एक काम करो कि आप यहाँ पर 1 आवर को कन्वर्ट कर दो सेकेंड में, तो आप 1 आवर इज इक्वल टू आप लिखोगे 60 मिनट्स, और दैट इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड। ये आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान कन्वर्जन था जिसको आप यहाँ पर कर पा रहे थे। लेकिन अगर कभी ऐसा बोल दिया जाए कि चलो आप एक काम करो कि हम लोग 1 न्यूटन को जो एसआई सिस्टम में है उसको कन्वर्ट करना है हम लोग को सीजीएस सिस्टम में, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास उसका कोई दूसरा डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। हाँ, भले ही हम लोग इसको काफ़ी हद तक मेमोराइज कर लेते हैं और उस मेमोराइज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, मेमोराइज के अलावा कई बार हम लोग को कुछ चीज़ों को बिना मेमोराइज के भी हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट कोरिलेशन होता नहीं है। मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एकदम शुरू के लेक्चर्स में हम लोग ने जो पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू, हम लोग लिखते थे, याद करेंगे, N इंटू यू, जहां पे N जो होता था न्यूमेरिक वैल्यू होता था, U जो होता था यूनिट होता था। साथ में आपको ये भी आइडिया होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते थे कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब इसका सेंस ये होता है कि NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या होगा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। बोलने का मतलब है कि अगर आप यूनिट चेंज करते तो न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल वो चीज कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे आपसे बोला जाता है कि जैसे 1 मीटर ये एसआई सिस्टम में है और इसे आप लिखते हैं 100 सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, दोनों ही कांस्टेंट है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि आप मीटर को सेंटीमीटर में बताओगे तो छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर का लेंथ 100 सेंटीमीटर में लिखाएगा, मतलब यूनिट चेंज करने पर न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन चीज वही रहेगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये चीज का हम लोग यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं हम लोग ना। एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया आपके पास, ये बोलता है हम लोग को पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो लेंगे हम लोग एसआई सिस्टम में जो होगा, ध्यान रखेंगे, एसआई में इसका वैल्यू यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस में होता हमारे पास डाइन। ठीक, अब हमको यहां पर क्या करना है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, इसको फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा एग्जांपल रहेगा कि आपको निकालना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताइए, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था, आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाइए, चाहे कुछ भी ले जाइए, वो चीज तो कांस्टेंट रहता ही अपने पास। ठीक है, तो चलो उसी का अपन लोग देखते हुए सोचते हैं हम लोग क्या करना है या नहीं करना है।
तो यहां से आप सीधा सीधा ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग को पता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये बात आपको क्लियर है। अब देखिए क्या क्या चीज है, आप यहां पर देखोगे N1 का वैल्यू कितना है, 1 ले रहे हैं, और U1 क्या है यहां पर, न्यूटन, ठीक। और N2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और U2 जो है आपके पास दिया हुआ है डाइन। बस इसी चीज पर हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब यहां से हमको क्या निकाला, N2 निकालना। तो देखिए इस वाले एक्सप्रेशन से आप क्या लिख सकते हो, N2 इज इक्वल टू N1U1 बाई U2, ठीक है। जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस N2 विल बी इक्वल टू N1 कर तो 1 है, U1 का वैल्यू है हमारे पास न्यूटन, और U2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, डाइन। अब ये भी फोर्स का यूनिट है, ये भी फोर्स का यूनिट है, बस ये दो अलग अलग सिस्टम में है, लेकिन दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा, क्योंकि दोनों किसको बता रहा है, फोर्स को बता रहा है। इसलिए आप सीधा सीधा 1 तो 1 रहने दीजिए, और यहां पे न्यूटन फोर्स को बता रहा है, फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे mLT⁻², और यहां पर भी लिखेंगे आप लोग mLT⁻²। अब यहां पर प्रॉब्लम आ रहा था, ये दोनों तो एक ही चीज को बता रहा, तो मैंने क्या किया, यहां पर क्योंकि ये दो अलग अलग सिस्टम में है, तो मैंने यहां पर सबस्क्रिप्ट में ऐसा लिख दिया, M1 L1 T1 ये SI सिस्टम के लिए ले रहा हूं, और M2 L2 T2 ये मैं CGS सिस्टम के लिए ले रहा हूं। अब आप इसको सेपरेटली थोड़ा लिख लेंगे, कैसा लिखेंगे, देखिए M1 बाई M2 ऐसा लिख दिया आपने। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से L1 बाई L2, और यहां से लिख देंगे T1 बाई T2 का पावर -2, ठीक। यहां तक हो गया है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आप आगे थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे आप लोग, तो आप वैल्यूज को रखते जाइए यहां पर। जैसे M1 जो है मास है, और SI सिस्टम में आपको पता है कि मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, kg होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं हम लोग यहां से, ठीक है, और उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं यहां से ना। तो दिस विल बी इक्वल टू M1 का वैल्यू SI सिस्टम में है तो kg लिखेंगे, M2 जो है वो CGS सिस्टम में, उसको ग्राम लिखेंगे, इसको ऐसा कर दिए। ये L1 जो है लेंथ है, और वो भी SI सिस्टम में, तो मीटर लिखेंगे, और L2 जो है वो CGS सिस्टम में है, तो उसको अपन सेंटीमीटर लिखेंगे, और टाइम जो है SI सिस्टम में सेकेंड, और CGS सिस्टम में भी सेकेंड। आप यहाँ पे -2 लगा के छोड़ दीजिए। तो देखिएगा सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ बचना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन हम लोग को करना पड़ेगा। तो दिस इक्वल टू, ये जो आपने मतलब kg लिखा है, इस kg को आप 1000 ग्राम लिख लीजिए, और यहां पर इसको ग्राम लिखते हैं अपन, ठीक है, ऐसा हो गया। यहां पर मीटर है, इसको आप 100 सेंटीमीटर लिखिए, बाई यहां पर क्या लिखिए, सेंटीमीटर लिखिए। तो ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो फाइनली हमारे पास बचा कितना, देखिएगा 1000 इंटू 100, एंड दैट इज इक्वल टू कितना बचा, 10⁵। मतलब हमारे पास N2 का जो वैल्यू आया वो आया 10⁵। मतलब हमारा क्वेश्चन यही था, आपको N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो मतलब हमारे पास इस कन्वर्जन के हिसाब से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आ गया। तो ये अपना कन्वर्जन है, जिसको आपको याद भी रखना है, और इस टेक्निक को आपको समझ के भी रखना है, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम से आप किसी भी सिस्टम में आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, क्योंकि हमने देखा अभी ये सारा चीज डायमेंशन से ही निकाला हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस वाले सिस्टम में देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में रहेगा, हम लोग जानते हैं कि यहां पर कि एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है, आपको पता होगा, जूल, और CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ग। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर फिर से वही आता है कि कन्वर्ट SI जूल इनटू अर्ग, मतलब हमको फाइंड आउट करना है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है। तो फिर से यहां पर वही बात आ जा रहा, देखिएगा क्या लिखेंगे बताइए, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहां पर देखिएगा क्या क्या चीजें दी हुई है आपको, N1 का वैल्यू दिया है 1,
U1 का वैल्यू दिया है अपने पास जूल, N2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और U2 का वैल्यू जो है वो आपके पास दिया है अर्ग। बस अब आपको इसको आगे सॉल्व करके आपको N2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहीं से। तो सीधा सीधा लिखेंगे N2 विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, N1, उसका लिखेंगे U1 बाई U2, हो गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू तो 1 दिया है, U1 का वैल्यू लिखेंगे जूल, और U2 का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास अर्ग। दोनों फिर से देखिएगा एनर्जी का यूनिट है, बस एक एसआई सिस्टम में है और दूसरा वाला हमारा सीजीएस सिस्टम में है। तो इसलिए आप सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए अपने को, 1 जूल, तो 1 तो 1 रहने दो, जूल की जगह लिखेंगे अब एनर्जी का, तो एनर्जी का डायमेंशन लिख दीजिए ml स्क्वायर टी का पावर -2, ठीक, बाई ये भी लिखेंगे हम लोग ml स्क्वायर टी का पावर -2। लेकिन दोनों का डायमेंशन तो सेम है, लेकिन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग जो नोटेशन यूज करेंगे फिर से वही 1 1 2 2 ऐसा लिखेंगे। जैसे इसका लिखेंगे m1 l1 t1, इसका लिखेंगे m2 l2 t2, ऐसा लिखेंगे। 1 1 जो सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम के लिए है, और 2 2 जो सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो सीजीएस सिस्टम के लिए है। तो जिसे हम लोग चाहे तो आगे लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं आगे लिखना चाहूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, m1 बाई m2 और l1 बाई l2 का स्क्वायर, उसके बाद t1 बाई t2 का -2। अब ये m1 जो है मास है और एसआई सिस्टम में है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको केजी में लिखना पड़ेगा। m2 जो है ये भी मास है बट सीजीएस सिस्टम है, इसको ग्राम में लिखना पड़ेगा, ये लिख लिए। लेंथ जो है आपका एसआई सिस्टम में है तो इसको आपको मीटर में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लेंथ जो है सीजीएस सिस्टम में है तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, उसको स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ पर ये सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -2, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आप ग्राम को केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। दिस विल बी 1000 ग्राम एंड दिस विल बी ग्राम, ये हो गया, ये बन गया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, बट उसका स्क्वायर। सेकेंड और सेकेंड तो कट गया, इसका पावर -2 ये भी कट जाएगा, ये अपने -2 का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सेकेंड सेकेंड कट जाने के बाद कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पर अपने पास, तो यहाँ से क्या हो गया था, केजी, और ये रहेगा हम लोग का, देखिए केजी हम लोग का सीजीएस एसआई सिस्टम में, ग्राम सीजीएस सिस्टम में, उसके बाद मीटर एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, ठीक। सेकेंड और सेकेंड दोनों हम लोग का सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों रहेगा। किलोग्राम को आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें, और इसमें भी कन्वर्ट किया, ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड तो ऑलरेडी कट गया। तो यहाँ पे ये रहेगा कितना, ये रहेगा 1000, 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4, जिससे आपके पास ये बन जाएगा 10 टू द पावर 7। तो मतलब फाइनली आपके पास ये निकला कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन। तो ये हमारा कन्वर्जन है 1 जूल को डाइन में कन्वर्ट करने का। अब ये सब चीजें तो स्टैंडर्ड चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको अपन ऐसा कन्वर्ट कर करके नहीं देखेंगे, लेकिन इस टेक्निक को आप जरूर जान के रखेंगे, क्योंकि इसी टेक्निक पर बेस करके हम लोग कुछ और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में जैसे हम लोग को ये बताता है, आप लोगों को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता होगा, जिसको अपन जी लिखते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। ये अभी आपको बता दे रहा हूं, आगे जाके आप लोगों को ये याद हो जाएगा, है ना, ठीक। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ना हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब पढ़ते थे तो वहाँ पे एक टर्म यूज करते थे जी, जिसका वैल्यू होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये एसआई सिस्टम में होता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसको आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, वैसे ही रूल में चलते हैं हम लोग। क्या रहेगा अपने पास रूल? वही रहेगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक, जहां पे N1 का वैल्यू कितना है? N1 का वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और U1 का वैल्यू है अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पर केजी स्क्वायर। N2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, U2 का वैल्यू आपके पास डाइन, ठीक, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को ऐसे याद रखते हैं तो भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन याद है तो आपके लिए और अच्छा होगा। ठीक है, तो अब सीधा सीधा आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं N1 U1। तो N1 मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, या फिर ऐसा लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां से लिख सकते हो हम लोग। इसी को लिख लो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? N1 U1 बाई U2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? दिस N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। U1 का जो डायमेंशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, मैंने आपको शायद बताया था कि आप इसे याद कर लेना, ये बहुत जगह काम आता है, बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने आप को इसको। ठीक है, तो वैसा लिख दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तब तो इसका डायमेंशन आप याद रखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो रहता है उसका डायमेंशन होता है अपने पास m का पावर -1, ठीक है, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। ठीक, और U2 मतलब सीजीएस सिस्टम वाला, उसका भी लिखेंगे m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। बस अंतर किस चीज़ का आएगा? अंतर आएगा इसमें इस चीज़ का कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपके पास एक एसआई सिस्टम का है, एक सीजीएस सिस्टम का है। तो एसआई सिस्टम के लिए 1 1 नोटेशन यूज़ कीजिए, सीजीएस सिस्टम के लिए 2 2 नोटेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू आप लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसे आप ऐसा लिख लेंगे m1 बाई m2 उसका पावर -1। उसके बाद लिखेंगे L1 बाई L2 का पावर -3, T1 बाई T2 इसका पावर -2। ठीक है, सॉरी, इसका -3 नहीं, +3 रहेगा, 3 रहेगा ना, अभी लिखा हम लोगों ने। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व करने वाले रहेंगे हम लोग, तो आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है थोड़ा देखेंगे ध्यान से ना। आगे कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। आगे ये अपने बनेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे केजी और यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, इसका पावर -1। यहाँ पे L1 के लिए एसआई सिस्टम में है तो मीटर और नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, इसका पावर 3। और इसके लिए क्या लिखेंगे? सेकेंड, और इसका भी लिखेंगे सेकेंड, इसका पावर -2। यहाँ तो कोई इशू नहीं, दोनों कट जाएंगे, आपको सिर्फ इस पर बात करना पड़ेगा। तो चलिए इसी पर बात करते हैं हम लोग। कितना आएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। केजी के लिए आप क्या लिखेंगे? 10⁻³ या 1000 ग्राम बाई ग्राम, इसका पावर -1। ओके, और यहाँ से लिखेंगे m मतलब 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का पावर 3। सेकेंड और सेकेंड तो कट गया, कुछ बचा नहीं यहाँ पर, ग्राम ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, तो ये देखोगे 10⁻³ रहेगा, और ये 10⁻² का पावर 3 मतलब हो जाएगा 10⁻6, जिसके कारण ये आ जाएगा हमारे पास। फाइनली यहाँ पर लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये
और इसको लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 एंड -3 कितना रहेगा 10⁻3, जिसके कारण हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻, क्या आना चाहिए बताइए, यहाँ पर 11 आ रहा तो -8, ठीक है। तो 8 लिखेंगे डाइन, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास इसका वैल्यू आएगा सीजीएस सिस्टम में। तो ये कुछ हम लोग के पास डायमेंशन के बारे में कुछ था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। मैं कुछ इलस्ट्रेशन बताऊंगा, उन इलस्ट्रेशन को हम लोग जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका फोर्थ यूज जो हम लोग का डायमेंशन का है वो इस प्रकार से है। तो बोलता है टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम के हम लोग किसी भी सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आप यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पर एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है, आपको बोलता है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है P, नहीं पता कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है L(T⁻3), तो बोलता है एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप सिर्फ डायमेंशन देख के बता सकते हैं उसका एसआई सिस्टम यूनिट क्या होगा। ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ओके, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और उसका क्यूब। हो गया, इतना ही सा काम करना है। ओके, सीजीएस सिस्टम अगर बोलता है तो सीजीएस सिस्टम में आप क्या लिखेंगे, यहां पर सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे आप लोग लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये सीजीएस सिस्टम है, इसका यूनिट बन गया हम लोग का। मतलब सिर्फ डायमेंशन देख के आप बता सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। ये एक इसका बहुत अच्छा यूज है। इसके अलावा सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है, जैसे मान लो जैसे एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 ले लेते हैं। सपोज आपको बोल दिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक, तो ये बता दिया, जैसे बोलता है P एक फिजिकल क्वांटिटी है, या P नहीं लेते, P एक बार ले लीजिए, B एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है mL²T⁻², ठीक है, और A⁻⁻1, ये इसका डायमेंशन है। अब बोलता चलिए बताइए इस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, एसआई सिस्टम में इसको m रिप्रेजेंट करता है मास को, मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, केजी। लेंथ, L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ का एसआई सिस्टम में हम लोग का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। ये टाइम है तो क्या लिखेंगे, सेकेंड, सेकेंड का पावर -2, और A स्टैंड्स फॉर करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो यहां पर लिखेंगे एम्पियर, तो एम्पियर का पावर -1। लो, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्या बन गया, यूनिट बन गया हम लोग का एसआई सिस्टम में। ये मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो B नाम का फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, यूजेस में देखना पड़ेगा डायमेंशन का। अब मैं इसके बाद, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, इस चैप्टर के तुरंत बाद मैं आप लोगों को कुछ मतलब 5-10 असाइनमेंट के प्रॉब्लम दूंगा या इलस्ट्रेशन टाइप का दूंगा, जिसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पहले भेज दूंगा। मतलब इनफैक्ट बोल सकता हूं मैं इसी के साथ ही भेज दूंगा आपको। तो उसके बाद क्या होगा, आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके ही एक इलस्ट्रेशन को डील करेंगे, जो मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजूंगा। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।